स्वागत है दोस्तों। गुरुवार को अनेक देशों के लिए नई टैरिफ दरों की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आतंकवाद के एक नए दौर का उद्घाटन कर दिया है। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इन टैरिफ्स के जरिए ट्रंप ने अमेरिका के चारों तरफ एक नई टैरिफ वॉल खड़ी करते हुए एक तरह से हैजिंग करने की कोशिश की है। इस क्रम में भारत से आयातों पर भी 25% इंपोर्ट ड्यूटी लाद दी गई है। अमेरिका भारत के मालों का सबसे बड़ा आयातक है, इसलिए भारतीय निर्यातकों उत्पादकों को निश्चित ही ट्रंप के इस हमले से बड़ा नुकसान होगा। ट्रंप के इस हमले के केंद्र में अमेरिका की साम्राज्यवादी रणनीति है, जिसमें वह रूस और चीन के विरुद्ध दुनिया भर में लामबंदी कर रहा है। इसी क्रम में ट्रंप भारत पर रूस से दूरी बनाने और उससे तेल हथियार आयात न करने का दबाव बना रहा है। इस दबाव को और कारगर बनाने के लिए ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी भी घोषित किया। ट्रंप के इस हमले से चिंतित भारत के बड़े निवेशकों निर्यातकों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से भारत के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बयान दिया कि टैरिफ बढ़त से निपटने के ठोस उपाय किए जाएंगे। मगर इसके साथ ही ट्रंप का ताजा दावा सामने आया कि भारत रूसी तेल के आयात से हाथ खींचने के लिए तैयार है। हालांकि मोदी सरकार के अफसरों ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि रूस से तेल आयात जारी रहेगा, मगर इसकी विश्वसनीयता शून्य है। भारत के शासकों की दब्बू और दोगली नीति और किसी भी कीमत पर अमेरिका को खुश रखने की उनकी कोशिशें बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। चीन के खिलाफ अमेरिकी घेराबंदी में भारत लंबे समय से फ्रंटलाइन पार्टनर बना रहा है। गजा जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पर भी, जहां दुनिया के देशों का बहुमत इस्राएली हिंसा के विरुद्ध एकजुट हुआ, मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेकते हुए कम से कम 2 बार संयुक्त राष्ट्र आम सभा में मतदान से विरत रहने का फैसला किया था। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भी नाभिकीय संधि के प्रश्न पर इसी तरह अमेरिकी दादागिरी के सामने घुटने टेके थे। 90 के दशक में नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय से ही भारत के पूंजीवादी शासकों ने अमेरिका की अगुवाई वाली सैन्य रणनीतिक मोर्चाबंदी की दुम थाम ली थी। इस मोर्चाबंदी का उद्देश्य स्पष्ट रूप से रूस चीन को कमजोर करके उनके साथ साथ समूचे पूर्वी गोलार्ध को पश्चिमी साम्राज्यवाद के उपनिवेश में बदलना और दूसरे विश्व युद्ध के दौर से जारी अमेरिकी प्रभुत्व को कायम रखना है। अमेरिकी सैन्यवाद उस संकट की अभिव्यक्ति है जिसने इस समय दुनिया के साथ साथ अमेरिका में भी डेरा डाला हुआ है। अमेरिकी पूंजीपति वर्ग ट्रंप के इस दावे से सहमत है कि अगर तुरंत हमलावर न हुए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अमेरिका बहुत बड़े संकट की गिरफ्त में है। वह विदेशी कर्ज पर $1 ट्रिलियन का सालाना ब्याज अदा कर रहा है। इससे बड़ा कर्ज संकट अमेरिका में खड़ा हो रहा है। उसका उत्पादन गिरता जा रहा है और निर्यात में भारी कमी आ रही है, जिससे उसका ट्रेड बैलेंस भी निरंतर बिगड़ रहा है। अमेरिका में वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास दोनों की वास्तविक आय घट रही है और जीवन स्तर लगातार गिरता जा रहा है। गजा और यूक्रेन युद्ध पर खर्च ने इस बोझ को और बढ़ा दिया है। इन युद्धों से बचने की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप को इन टकरावों से उलझना पड़ रहा है। 1987, 2001, 2008 और 2020 के संकटों की श्रृंखला की अगली कड़ी में अमेरिका अब और बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया की डॉलर केंद्रित अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए अमेरिका अब तक अपने संकट को नियंत्रित कर पाया है, मगर अब डॉलर के प्रभुत्व को
खुली चुनौती मिल रही है। चीन के नेतृत्व में पिछड़े देशों के ब्रिक्स जैसे आर्थिक समूह डॉलर के विकल्पों पर विमर्श कर रहे हैं। अमेरिका इस लामबंदी से चिंतित है और किसी भी तरह वह इस लामबंदी को तोड़ना चाहता है। इसके लिए वह टैरिफ आतंक का सहारा ले रहा है, मगर आयातों पर ऊंचा टैरिफ अमेरिकी जनता पर भी बोझ बढ़ा रहा है। इसके खिलाफ नित नए प्रतिरोध पैदा हो रहे हैं और अमेरिका की मेहनतकश जनता लगातार इसका विरोध कर रही है। अमेरिका फर्स्ट के बैनर तले दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व को कायम रखने की ट्रंप नीति ने दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियों को चौकन्ना कर दिया है। वे सब भी वैश्वीकरण के सपने भूलकर संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के पोषण में जुट गई हैं। गेट एग्रीमेंट्स और WTO का पूरी तरह दिवाला निकल चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हासिल संतुलन अब गायब हो चुका है और पूंजीवादी आधार पर वैश्वीकरण का दिवा स्वप्न चकनाचूर हो चुका है। दुनिया को शांति और समृद्धि देने के फर्जीवाड़े का पर्दा फट चुका है और इसकी जगह साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच जानलेवा होड़ ने ले ली है, जो हमारी दुनिया को तीसरे नाभिकीय विश्व युद्ध की विभीषिका की तरफ तेजी से खींचता जा रहा है। विश्व पूंजीवाद के इस ब्रेकडाउन के बीच सभी देशों में दक्षिणपंथी अंधराष्ट्रवादी शक्तियां सुदृढ़ हो रही हैं। ट्रंप का टैरिफ युद्ध पूंजी की वैश्विक व्यवस्था के इस ब्रेकडाउन का पुख्ता सबूत है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में संकट सीमित था, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया मुख्यतः राष्ट्र राज्यों की सीमाओं में केंद्रित थी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों या फिर उनसे तैयार वस्तुओं तक सीमित था। मगर आज पूरी दुनिया उत्पादन प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर हिस्सा ले रही है। दो विश्व युद्धों में बड़े विनाश के बाद ट्रेड और टैरिफ वॉर को युद्धों के स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया था और इसलिए टैरिफ को निरंतर कम करते जाने, अर्थव्यवस्था के रेगुलेटर के तौर पर राज्य की भूमिका को घटाने और उत्पादन प्रक्रिया के वैश्वीकरण पर जोर दिया गया था। अब यह सब उलट दिया गया है। तमाम देश एक बार फिर से अपने अपने हित पोषण में जुट गए हैं और अपने ट्रेड टैरिफ खुद तय कर रहे हैं। वे एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो संतुलन हासिल हुआ था उसमें अमेरिका को प्रभुत्व हासिल था। कालांतर में इस प्रभुत्व को चुनौती मिली, खासतौर से चीन के उभार के साथ। यूरोपीय संघ और जापान अमेरिका के पुराने प्रतिद्वंद्वी थे ही, इससे नया असंतुलन पैदा हुआ है। अमेरिका अपने पुराने प्रभुत्व को सुरक्षित रखना चाहता है। वह उन देशों को ही सपोर्ट देगा जो इस संघर्ष में, यानी उसके प्रभुत्व को बचाए रखने के संघर्ष में उसके साथ खड़े होंगे। मसलन यूरोपीय संघ ने हाल ही में ट्रंप के साथ एक डील पर हस्ताक्षर किए हैं और एक तरह से घुटने टेक दिए हैं। इससे यूरोपीय संघ के भीतर भी विवाद पैदा हो गया है। फ्रांस ने इस घुटना टेक नीति की आलोचना की है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के साथ अमेरिका की ये डील भी इस संकट का स्थायी हल नहीं है। अमेरिका यूरोपीय संघ को प्रतिद्वंद्वी के रूप में कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वह यूरोप को पूरी तरह अपने मातहत करना चाहता है, जिसके लिए यूरोपीय संघ के देश कभी तैयार नहीं होंगे और इसलिए यूरोपीय देशों के खिलाफ भी अमेरिका का अभियान निरंतर जारी रहेगा। 70 के दशक में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के टूट जाने के बावजूद, जो सभी मुद्राओं को डॉलर से और डॉलर को सोने से जोड़ता था, डॉलर ने वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए अपना प्रभुत्व अब तक बरकरार रखा था। मगर अब ये प्रभुत्व धराशायी होने के कगार पर है। डॉलर पर टिकी पुरानी विश्व व्यवस्था अपनी ढलान पर है। दुनिया एक तरह से पिछली सदी के 30 के दशक की तरफ लौट गई है, जब तमाम देश एक दूसरे के खिलाफ अपने हितों की सेवा में जुटे हुए थे। उस समय इटली, जर्मनी और जापान में फांसीवादी आंदोलनों की जीत ने मजदूर वर्ग और समाजवादी क्रांति के लिए बड़ी
बाधा खड़ी कर दी थी। इस वक्त यह बाधा भी मौजूद नहीं है। पूंजीपति वर्ग तमाम कोशिशों के बावजूद पिछली सदी की तरह अब तक कहीं भी फासिस्ट स्टेट कायम नहीं कर पाया है। इसके विपरीत मजदूर वर्ग न सिर्फ तादाद में काफी बढ़ चुका है, 21वीं सदी की शुरुआत में ही मजदूर वर्ग दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग बन चुका है, बल्कि दुनिया भर में उसके प्रतिरोध आंदोलन निरंतर जारी हैं। गजा और यूक्रेन युद्धों ने वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रतिरोध को जन्म दिया है। इसे लेकर पूंजीवादी सत्ताओं के बीच चिंता स्वाभाविक है। ट्रंप का दावा है कि वह नए टैरिफ लगाकर ट्रेड बैलेंस हासिल कर रहा है, मगर ब्राजील जैसे देश, जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड बैलेंस पहले ही अनुकूल है, जो निर्यात से कहीं ज्यादा आयात करते हैं, उन पर भी 50% टैरिफ लादकर अमेरिका ने अपने इस दावे को भी झुठला दिया है। ब्राजील पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेड बैलेंस हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए लादी गई है क्योंकि वहां अमेरिकी कठपुतली बोल्सोनारो पर मुकदमा चल रहा है और ब्राजील उस ब्रिक्स संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य है जो डॉलर को चुनौती देते हुए एक वैकल्पिक क्रेडिट सिस्टम खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह भारत को भी निशाना बनाया गया है, उस पर दबाव डालने के लिए कि वह रूस से कच्चा तेल और सैनिक साजो सामान आयात न करे। ट्रंप ने इसके लिए भारत पर और पेनल्टी लगाने का भी संकेत दिया है। हालांकि अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार ने इसी साल अमेरिका से कच्चे तेल और गैस के आयात में लगभग $10 बिलियन की भारी बढ़ोतरी की है, मगर ट्रंप इतने से संतुष्ट नहीं है। उसे पूर्ण समर्पण चाहिए। सच यह है कि टैरिफ आतंक की इस ट्रंप नीति के केंद्र में अमेरिकी शासकों की हताश कोशिशें हैं, जिसके जरिए वे दुनिया पर अपने प्रभुत्व को जारी रखने के लिए हाथ पैर पटक रहे हैं और हिंसक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। मगर दुनिया के साथ साथ ये नए टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसे अस्त व्यस्त कर देने वाले हैं। साम्राज्यवादी शक्तियां शेष दुनिया को एक बार फिर से अपने उपनिवेश में बदलने को आतुर हैं और इसके लिए हिंसा और बल प्रयोग का सहारा ले रही हैं। ट्रंप के टैरिफ आतंक के केंद्र में यही सैन्यवाद है। यूक्रेन और गजा के साथ साथ भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, थाईलैंड इस भंवर में खींचे जा रहे हैं और कितने ही दूसरे पूंजीवादी राष्ट्र राज्य भीतर ही भीतर सुलग रहे हैं। इस साम्राज्यवादी आक्रामकता के चलते दूसरे विश्व युद्ध के बाद हासिल पुराना संतुलन पूरी तरह गायब हो चुका है और सैन्यवाद लौट आया है। नित नए युद्धों की जमीन निरंतर तैयार हो रही है। सीमाओं के बाहर युद्ध और सीमाओं के भीतर फासीवाद का सुदृढ़ीकरण, यह है मौजूदा राजनीति का केंद्रीय स्वर। इसके विरुद्ध संघर्ष को राष्ट्रवादी कोण से नहीं चलाया जा सकता। इसे अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के दृष्टिकोण और कार्यक्रम से निदेशित होना होगा। विश्व पूंजीवाद का आम संकट, जो युद्ध, हिंसा, रक्तपात और फांसीवाद को जन्म दे रहा है, वह साथ ही सर्वहारा की अंतर्राष्ट्रीय कतारों को भी सन्नद्ध कर रहा है और उन्हें संघर्ष के तूफान में खींच रहा है। गजा में जारी अमानवीयता के खिलाफ दुनिया भर में उठ रहा जोरदार प्रतिरोध वास्तव में साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को समाजवादी क्रांति की ओर निर्देशित करना हमारा कार्यभार और ध्येय दोनों है। साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों।